Welcome to OIC. Identify your abilities. Non-Visual Desktop Access (NVDA) is a free and open source screen reader for Microsoft Windows, providing feedback via synthetic speech and braille. It enables blind or vision impaired people to access computers running Windows for no more cost than a sighted person. Namaste. NVDA. Of comprehensive audio tutorials teaching NVDA from A to Z, or N to A in this context. वेलकम टू नमस्ते एनवीडीए ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। मेरा नाम है भव्य शाह, रहूँगा आपका टूर गाइड और आप सुन रहे हैं सेगमेंट 1 अंडरस्टैंडिंग द कीबोर्ड। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार एक कीबोर्ड होता क्या है। कीबोर्ड होता है एक टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस जिससे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक इनपुट डिवाइस है और जिस पर काफ़ी सारे बटन्स और स्विचेस होते हैं जिन्हें हमें प्रेस करना रहता है। तो इस इन्फॉर्मेशन को प्रस्तुत करने में कुछ हद तक विकिपीडिया की हालांकि मैंने सहायता ली है, फिर भी इसे ज़्यादा सिंपलर टर्म्स में अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो कीबोर्ड को ले लो जनरली रेक्टेंगुलर लेआउट प्रस्तुत करता है। हालांकि आजकल थंब साइज्ड और स्क्वायर शेप में और कुछ इरेगुलर शेप्स में भी ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस और मॉडर्न ट्रेंड्स के अनुसार कीबोर्ड के लेआउट्स और शेप्स बहुत ही वेरी करने लगे हैं। और हमें कीबोर्ड की क्यों ज़रूरत पड़ती है एज एन एनवीडीए यूज़र, एज अ ब्लाइंड पर्सन। हालांकि आजकल माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर रिकग्निशन, वॉइस इनपुट जैसे बहुत सारे इनपुट मैकेनिज़म्स आ चुके हैं। मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में भी कीबोर्डिंग इनपुट सबसे प्रेफर्ड तरीका स्टैटिस्टिकली और रिकग्नाइज रूप से भी जाना जाता है। और हमारे लिए पर्टिकुलरली क्योंकि हम माउस को इतने एफिशिएंसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि माउस जो कर्सर को कंट्रोल करता है, जो ऑन स्क्रीन कहीं पर भी घूमता रहता है, उसे हम रियल टाइम में फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते। इसी केस में हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो भी हम एनवीडीए पर फंक्शंस और जेस्चर्स परफॉर्म करेंगे वो पूरी तरह से कीबोर्ड के आधार पर किया जाएगा। और इसीलिए हमें कीबोर्ड लेआउट के बारे में थॉरो नॉलेज होना और कीबोर्डिंग के केस में प्रोफिशिएंसी गेन करना एक प्रिलिमिनरी स्टेप है जिसको हमें डेफिनेटली ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है और मास्टर करना है। और उसी के बाद हम एनवीडीए और स्क्रीन रीडिंग और कंप्यूटर एक्सेस तक बढ़ सकते हैं। Now that we are aware of the importance and significance of a keyboard in the computer access by an NVDA user, हम समझते हैं कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नमस्ते एनवीडीए ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का प्राइमरी फोकस है एनवीडीए के साथ स्क्रीन रीडिंग सिखाना और कंप्यूटर नेविगेशन करवाना। इसीलिए कीबोर्डिंग एक चीज़ है जिसका पार्शियल या फुल नॉलेज हम अज्यूम करते हैं इस ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के आते हुए सेगमेंट्स के अंतर्गत। फिर भी कुछ मैं ब्रीफ पॉइंटर्स आपको देना चाहूँगा जिससे आप भी एक कीबोर्ड मास्टर बन जाए और आप टच टाइपिंग की स्किल सीख ले, जिससे आप हमारे आने वाले सेगमेंट्स को सही से फॉलो कर सकें। नंबर 1, कीबोर्ड लेआउट वेरिएशंस। हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखते हुए ही चलना है कि हमें कोई स्टैंडर्डाइज्ड यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं मिलने वाला जिसके तरह सभी कीबोर्ड शेप होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, क्योंकि हम एज अ ब्लाइंड एनवीडीए यूज़र के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें कोई भी कंप्यूटर प्रस्तुत कर दिया जाए, हम उसमें एनवीडीए डाल सके और उस कीबोर्ड को यूज़ करते हुए उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। मैं आपको कुछ प्रूफ देता हूँ जिससे ये मेरा आर्ग्यूमेंट सब्सटैंशिएट होगा कि आज के कीबोर्ड्स के लेआउट्स में बहुत वेरिएशंस आ सकती है। यूएस और यूके इंग्लिश के बहुत सारे कीबोर्ड्स आते हैं, कुछ में @shift 2 पर होता है, कुछ में साइन L के राइट में होता है। अक्सर एरो कीज़ जो होती है
उनका प्लेसमेंट अलग अलग जगहों पर होता है। उनसे भी ज़्यादा वेरिएशंस तो पेज अप और पेज डाउन के प्लेसमेंट में होता है। अक्सर वो लैपटॉप्स में फंक्शन के साथ कोई अन्य की के प्रेस होने से एम्यूलेट हो सकते हैं। अक्सर उनके डेडिकेटेड बटन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड की हम बात कर ले तो लैपटॉप्स में कभी कभार होती है न्यूमेरिक कीपैड, यदि थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन साइज़ वाला फुल फ्लेज्ड कीबोर्ड डला गया हो उस लैपटॉप में। और जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नेटबुक्स होते हैं उन लैपटॉप्स में न्यूमेरिक कीपैड नहीं भी हो सकती है। न्यूमेरिक कीपैड ऑप्शनल है, इनफैक्ट मैं कभी भी यूज़ करना प्रेफर नहीं करता, पर दिस इज़ अ मैटर ऑफ पर्सनल प्रेफरेंस। डेस्कटॉप कीबोर्ड में जनरली हमेशा न्यूमेरिक कीपैड प्रेजेंट होता है, क्योंकि डेस्कटॉप का कीबोर्ड जनरली फुल फ्लेज्ड ही होता है और उसकी साइज़ अकोमोडेट कर पाती है एक न्यूमेरिक कीपैड को। इसी को ध्यान रखते हुए हम देख सकते हैं कि जनरली कीबोर्ड का बॉटम मोस्ट रो जो होता है उनमें ये कीज़ हो सकती है। लेफ़्ट कंट्रोल, अगर लैपटॉप है तो फंक्शन उसके राइट में लेफ़्ट ऑल्ट, फिर बहुत ही लंबी की एक आती है स्पेस बार, उसके राइट में कभी कभार राइट ऑल्ट होती है, कभी कभार कंट्रोल प्लस ऑल्ट होती है, और उसके राइट में जनरली होती है एप्लीकेशंस की, कभी कभार लैपटॉप्स में नहीं भी होती है की, और उसके राइट में मिलेगी आपको राइट कंट्रोल की। अब जो लेफ़्ट साइड में एक कॉलम ऑफ कीज़ होती है वो जनरली होती है टॉप से बॉटम के ऑर्डर में एस्केप, फिर ग्राब, फिर टैब, फिर कैप्स लॉक, फिर लेफ़्ट शिफ्ट और फिर लेफ़्ट कंट्रोल। ये सारे मैं कभी कभार बोलता ही रहूँगा क्योंकि इट लीव्स अ सेंस ऑफ डाउट, क्योंकि ये वेरिएशंस उपलब्ध आपके कीबोर्ड में कई और कीबोर्ड में हो सकती है और इसीलिए इसका कोई प्री डिफाइंड फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, जैसे मैंने पहले भी एम्फसाइज़ किया। इससे हालांकि आपको इंटिमिडेट और डॉन्ट नहीं फील करना है, क्योंकि ये वेरिएशंस आती रहेंगी। ओवर टाइम एक्सपीरियंस के साथ आप अलग अलग कीबोर्ड लेआउट्स के साथ अकस्टम्ड भी हो जाएंगे, और नया कीबोर्ड लेआउट क्यों ना प्रेजेंट कर दिया जाए। आप कुछ सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से जल्द उससे अक्वेंट हो जाएंगे, और ये एक ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ़िलहाल आप जिस कंप्यूटर पर सीखना चाह रहे हैं, एनवीडिए में मास्टरी गेन करना चाह रहे हैं, उसी का कीबोर्ड लेआउट आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर ले, सारी कीज़ मेमोराइज कर ले, उनकी लोकेशन उनको जल्द से जल्द आपकी फिंगर से एक्सेस करना समझ ले, यही आपके लिए सफिशिएंट होगा। नंबर 2, एक्सेसिंग अ कीबोर्ड विदाउट साइट। तो आपको कीबोर्ड तो किसी ने पकड़ा दिया, पर अब आपको क्या पता कौन सी की कहाँ पर है। इन सब के लिए एक इनिशियल रेफरेंस पॉइंट होना बहुत ही आवश्यक है, और ये फॉर्चुनेटली एक यूनिफॉर्मिटी है जो ज़्यादातर कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने मेंटेन करी है कि F और J दो अल्फ़ाबेट इनपुट कीज़ पर एक एम्बॉस्ड मार्किंग्स या उभरा हुआ चीज़ है, जिससे हम एज अ ब्लाइंड पर्सन आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे दो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट्स F और J। हमें हमारे लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को F पर प्लेस करना है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को J पर प्लेस करना है, और कीबोर्ड पर शुरू हो जाना है। अल्फ़ाबेट के 3 रोज़ है। सबसे टॉप रो से शुरू करते हैं लेफ़्ट टू राइट QWERTYUIOP, सेकेंड रो लेफ़्ट टू राइट ASDFGHJKL, थर्ड रो लेफ़्ट टू राइट ZXCVBNM। ये हो गए 3 रोज ऑफ अल्फ़ाबेट इनपुट कीज़। इन 3 रोज के ऊपर जनरली नंबर रो प्रेजेंट होती है, लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। नंबर रो और अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट पर जनरली इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स प्रेजेंट है, कॉमा, फुल स्टॉप, स्लैश, सेमीकोलन, कोलन, अपॉस्ट्रोफी, डबल इन्वर्टेड कॉमास, इक्वल्स टू, हाइफन, अंडरस्कोर और बहुत कुछ। और इनके राइट पर बैक स्पेस और एंटर और राइट शिफ्ट जैसी कुछ डेटा एंट्री और एडिटिंग कीज़ भी उपलब्ध है। तो इनके मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत वेरिएशन है। आपको अपने कीबोर्ड लेआउट के अनुसार इन सब को समझना है, बेसिकली रटना है, रटना ही कह सकते हैं। अब इन्हें मेमोराइजेशन कहना है तो हिंदी में रटना, और बाकी आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर नंबर 3, सेल्फ वॉइसिंग एक्सेसिबल टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम्स। मैंने अभी तक आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और टिप्स दिए, कंक्लूसिवली इनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि टच टाइपिंग एक सेल्फ टॉट ऑटोनमसली लर्नड स्किल है, पर हमेशा ये एक
यूनिलैटरली लर्नड स्किल होना नेसेसरी नहीं समझता मैं। अगर कोई आपके पास सिखाने के लिए हो तो ज़्यादा एनरिचिंग प्रोसेस रहेगा, टू वे कम्युनिकेशन रहेगी। पर सबके पास एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनर 1-to-1 टीच करने के लिए हो, ऐसे रिसोर्सेज दुर्भाग्यवश इंडिया जैसी और साउथ एशियन कंट्रीज़ में नहीं उपलब्ध हो पाते। इसी गैप को ब्रिज करते हुए मैं कुछ टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम्स आपको रेकमेंड करना चाहूँगा, जो पर्टिकुलरली नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के इंटरनेशनल ब्रेल एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IBTC ने भी रिव्यू किए थे। और उनमें से एक प्रोग्राम मैं भी पर्सनली यूज़ करता था और आपको एडवाइस करूँगा। चलो शुरू करते हैं इन 3 प्रोग्राम्स की लिस्ट के साथ। नंबर 1 जो मैं यूज़ करता था और बहुत ही स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा वो है टॉकिंग टाइपिंग टीचर बाय मार्वलसॉफ्ट, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं मार्वलसॉफ्ट की वेबसाइट से marvelsoft.com। दूसरा प्रोग्राम ले लेते हैं PC टॉकिंग टाइपिंग ट्यूटर, जो बनाया गया है डिविड एंड एसोसिएट्स के द्वारा, जिनकी वेबसाइट है और जहां से आप ये प्रोग्राम भी डाउनलोड कर सकते हैं 4dewitt.com। और तीसरा प्रोग्राम है टाइपिंग ट्यूटर, जिसे बनाया गया है अमेरिकन प्रिंटिंग हाउस फॉर द ब्लाइंड के द्वारा, जिनकी वेबसाइट है aph.org। दुर्भाग्यवश ये तीनों सॉफ्टवेयर कमर्शियल है और $80 से लेकर $200 तक इनकी प्राइस रेंज है, परंतु इन सब के डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रायल वर्जन्स अवेलेबल है जो लिमिटेड पीरियड के लिए आपको फंक्शन करने देंगे और जिससे आप कुछ हद तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस सेगमेंट के लिए बस इतना ही। और यदि आप इनिशियली कीबोर्ड पर बहुत फास्ट टाइपिंग ना कर सके तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं भी 8 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से स्टार्ट करता था और आज 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड्स को भी टच कर पाता हूँ। इसी प्रकार से ग्रेजुअल प्रोसेस है, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस के साथ ही आप ग्रेजुअली अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करेंगे। कीप एट इट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियोस अच्छा लगा हो आपको तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके पास है यूट्यूब वीडियो का। साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले सेगमेंट में नमस्ते NVDA ऑडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के। If you have any questions, want to share some feedback, or would simply like to get in touch with us, please reach out to us at mobile number +91902944427995, email ID bhavaya.shah125@gmail.com. That is bhavaya.shah125@gmail.com, or bitukjaswil@gmail.com. That is bittukjaiswal@gmail.com. Do like, share and subscribe. This is me, Samantha, signing off. See you next time.